नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो में। और नई वीडियो में क्या कुछ खास रहने वाला है ये भी आपको बताएंगे आगे, और आप लोग बने रहिए पूरे वीडियो में। तो आज सुबह जो है मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आप सभी को जो है जितने भी बेरोजगार एएनएम संघ के लोग हैं या बेरोजगार एएनएम्स हैं उत्तराखंड में, उन सभी के लिए मैंने पोस्ट डाली थी कि अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है और उन्हीं के मैं जवाब दूंगी आपके सवाल, और उन्हीं सवालों के जो है मैं जवाब दूंगी। तो बहुत सारे सवाल पूछे हैं लेकिन कुछ सवाल जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो एक सवाल आ रहा है, कैलेंडर कब तक जारी होगा। तो जो ये सवाल है कि कैलेंडर कब तक जारी होगा, ये पूछा है दीपाली पंत, हरीश रावत, शालू बिस्ट और यासु बरूरी। इन 3-4 लोगों ने जो है ये वाला कमेंट भेजा है कि कैलेंडर जो है कब तक जारी होगा। तो कैलेंडर का तो अभी फिक्स क्लियर नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ तैयार कर दिया है आपका, लेकिन कैलेंडर किस दिन जारी होगा ये सिर्फ वेबसाइट के माध्यम से आपको बताया जाएगा। मतलब उसकी डेट जो है वो हम लोगों को नहीं दे रहे हैं, लेकिन किसी भी वक्त जो है कैलेंडर जारी हो सकता है। और अब जो है आज जो है 26 तारीख हो गई है जुलाई की। तो अब अगर इन 4 दिनों में या 5 दिनों में कैलेंडर जारी नहीं भी होता है तो अगस्त माह में जो है आपका कैलेंडर तो जारी होगा ही होगा। और इतना तो आप मान के चलिए, पहले तो 10 से पहले होने की चांसेस है, लेकिन 10 से पहले नहीं होगा तो 10 से 15-16 के आसपास आपका कैलेंडर जारी होने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि 16 तक जो है जीएनएम वालों की काउंसलिंग है और 16-17 में भी कैलेंडर जारी हो सकता है। लेकिन हमें कोशिश फिर भी यही करनी है कि जल्दी से जल्दी जो है कैलेंडर जारी हो। और तो मैंने जब पूछा है कि कैलेंडर कब तक जारी होगा तो उन्होंने कहा कि कैलेंडर का हम फिक्स नहीं बता सकते, बाकी हम लोगों ने सारा काम कर चुके हैं, हम लोग बस कैलेंडर जारी करना बाकी है। और तो चलिए अब दूसरे सवाल पे जाते हैं। महेंद्र सिंह रावत जी का सवाल है, काउंसलिंग कब तक होगी। तो आपने सही सवाल पूछा है कि काउंसलिंग कब तक होगी, क्योंकि कैलेंडर तो जब भी जारी होगा इस महीने होगा, चाहे अगस्त में होगा तो होगा, लेकिन काउंसलिंग कब तक होगी तो आप लोगों को बता दूं, काउंसलिंग जो है अगस्त में नहीं होगी। काउंसलिंग जो है सितंबर में ही, वो बोल रहे हैं कि सितंबर में ही आपकी काउंसलिंग होगी। तो ऐसा मुझे चयन आयोग से बताया गया है कि सितंबर से पहले काउंसलिंग नहीं हो पाएगी और सितंबर में ही काउंसलिंग होने के पूरे चांसेस हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सवाल जो पूछा है वो है अंजनी मोरतलिया। तो अंजनी मोरतलिया का उनका सवाल है कि दीदी हमारा नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो वही सवाल है, कैलेंडर कब तक जारी होगा या नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो अभी भी हो सकता है और अगस्त में तो होना ही है, क्योंकि अभी जो है मंत्री जी के पीए से भी बात हुई है, उनको भी अवगत करा दिया है। तो आप लोगों ने जो है मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि मंडे को जो है कैलेंडर जारी हो जाएगा। जिस दिन हम लोग जो है माननीय मंत्री जी के यहाँ गए थे, माननीय मंत्री जी से हमने मुलाकात की थी, तो मंत्री जी ने ही बोला था कि मंडे को जो है आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा। अब मंत्री जी ने ये नहीं बताया कि कौन सा मंडे है वो। तो मैंने जो है माननीय मंत्री जी के जो पीए हैं चौहान सर और वो क्या कहते हैं राकेश नेगी जी, उन लोगों को भी अवगत कराया था इस चीज से कि हमारे जो है 2 मंडे चले गए। जब हम मिले थे उसके बाद जो है 2 मंडे चले गए हैं और अब तीसरा मंडे भी आने वाला है। तो क्या अगले मंडे में हमारा कैलेंडर जारी होगा, ऐसा पूछा मैंने। तो अभी जो है इस पे पूरा पता नहीं चल पाया है कि कब तक कैलेंडर जारी होगा। तो मैंने आयोग में भी बात करने की कोशिश की है, तो थोड़ा बहुत बात हुई है मेरी। तो उन्होंने कहा है कि कैलेंडर कभी भी जारी हो सकता है, काम आपका कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है। बस ये है कि अभी हम जो है जीएनएम के काउंसलिंग में लगे हुए हैं और जीएनएम वालों की काउंसलिंग में वो इतना बिजी हो गए हैं कि हमारे कैलेंडर जारी करने का उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। तो जैसे भी उनको टाइम मिलता है, जबकि विजय जुयाल सर से जब मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम पे, मैंने आप लोगों को भी कहा था कि परीक्षा जो नियंत्रक हैं उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपका कैलेंडर जो है जल्दी जारी कर दिया जाएगा। और उन्होंने मेरे से ये भी कहा था कि बीच में जो है सेकंड सैटरडे आएगा
उसमें हम लोग आप लोगों का जो है जो भी काम है छूटा हुआ वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद है आपको जो है आपका कैलेंडर जारी, मतलब आपको कैलेंडर मिल जाएगा। तो कैलेंडर जारी नहीं हुआ, सेकंड सैटरडे भी चला गया, अब जो है लास्ट सैटरडे है कल, तो लास्ट सैटरडे में भी कुछ हो पाता है नहीं हो पाता है, मतलब हम लोग कुल मिला के मंडे का इंतजार करते रहे। पिछला मंडे भी गया, उससे पहले वाला मंडे भी गया, और अब हम करेंगे नेक्स्ट मंडे का इंतजार। तो देखते हैं नेक्स्ट मंडे में भी, परसों वाले मंडे में, आने वाले मंडे में जो है कैलेंडर जारी हो पाता है नहीं हो पाता है। तो ये देखना होगा कि अगले मंडे में जो है, यानी कि जो आने वाला जो मंडे है लास्ट सैटरडे के बाद जो दूसरा मंडे है, तो क्या इसमें जो है कैलेंडर जारी होने के चांसेस हैं या नहीं है, क्योंकि कल जो है फिर से सैटरडे है, लास्ट सैटरडे है, और लास्ट सैटरडे होने की वजह से लग रहा है कि क्या पता मंडे तक कैलेंडर जारी हो जाए। लेकिन तो अब अगला सवाल ले लेती हूँ। अगला सवाल जो पूछा है वो वंदना बिष्ट ने पूछा है। तो वंदना बिष्ट जी ने पूछा है क्या जनरल 2014 जाएगा। तो देखिए जनरल 2014 की तो बिल्कुल भी बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले आंकड़े बता दिए थे कि जो पिछली बार जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, तो कितना बताया था मैंने, 415 के आसपास 2012 और 2012-13 को मिला के 415 लड़कियां हो रही थी, और अभी जो सीटें हैं हमारे पास 391 हैं, मतलब 391 के ऊपर भर्ती चल रही है, और 400 लड़कियां हमारी पहले से ही 12 और 13 में हैं। तो अभी जनरल 2014 हो या EWS 2014 हो या OBC 2014 हो, इन लोगों के लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या इनके काउंसलिंग होगी या इनका नंबर आएगा या जो भी है। पिछला जो तो एक सवाल है पूजा गुसाई जी ने पूछा है, और उन्होंने पूछा है कि दी OBC का नंबर जो है कहाँ तक आ रहा है। तो इन्होंने ये पूछा है कि OBC का नंबर कहाँ तक आ रहा है, यानी कि कौन से बैच तक आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी जो है पिछली भर्ती जो हुई थी 824 की, उसमें जो है हमारी 2013 की कुछ बहनें छूट गई थी, कुछ तो 2012 और 13 को मिला के जो है 40 लड़कियां हैं OBC की बची हुई। और अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि 12 तो पूरा चला गया था, 12 की लड़कियां कहाँ से आई है। तो एक लड़की है, एक दीदी हैं जो मुझे जिनका नाम पता है, वैसे मैं उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे जानने में एक लड़की है, उसने मुझे बताया कि 2012 की जो एक लड़की है वो किसी कारण से छूट गई थी। हो सकता है उसने पिछली बार जनरल से भरा हो, और या कुछ और कारण रहा हो कि उनका सिलेक्शन पिछली बार नहीं हो पाया था। तो रेखा नाम है उनका, और उन्होंने भी फॉर्म फिल किया है इस टाइम, तो 2012 की हुई। और ऐसे ही और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने किसी कारण से, जिनका पिछली बार नहीं हो पाया, तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो कुल मिला के 2012 और 13 का जो हमने काउंट की है लड़कियां OBC की, जितना हम लोगों को पता चल पाया 30 से 40 लड़कियां हैं, लगभग 40 मान के चलो आप, क्योंकि 2012 की भी एक आध होंगी। और जैसे मैंने अभी बताया कि एक तो है ही रेखा नाम की लड़की है, और तो इनका जो है पिछली भर्ती में नंबर नहीं पड़ा था, तो 40 लड़कियां ये हुई। और आप लोगों को पता है सीट मात्र 26 है। तो हम लोग जो है 2013 बैच के ऊपर पूरी तरह से टिप्पणी नहीं कर पाएंगे कि 2013 बैच जो है अंदर पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। ये देखना होगा कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, और दूसरा कि काउंसलिंग में जब काउंसलिंग होगी तो ये देखना होगा कि कितने लोगों के सर्टिफिकेट सही हैं, कितने लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिन्यू है। ये सब चीजें डिपेंड करेगी, तब जाके हम लोग एक आइडिया लगा पाएंगे कि हाँ, एक एक बंदे का हम लोगों को पता करना पड़ेगा काउंसलिंग में कि आज कितने लोग अंदर हुए, कितने बाहर हुए, कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स सही नहीं थे, तब जाके जो है पीछे वालों के लिए नंबर आने के चांसेस होंगे। दूसरी बात, जब भी काउंसलिंग होगी तो हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि बाहर का जो है कोई भी इसमें ना घुसे, क्योंकि कई बार कई चीजें हो जाती हैं। तो वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि जो चयन आयोग है पूरी पारदर्शिता के साथ जो है भर्ती करवा रहा है, और पूरी पारदर्शिता के साथ आगे भी भर्ती होगी, यानी कि काउंसलिंग भी पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। पर कई बार कई चीजें होती है, आप लोगों को भी पता है, और इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है, छुपाने वाली बात नहीं है। तो
सब लोगों के दिमाग मतलब सब लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि बाहरी राज्य का कोई भी कैंडिडेट इसमें ना आए। और दूसरा ये है कि जो पहले से ही एनम की पोस्ट पा चुके हैं और अब दोबारा से उन्होंने अप्लाई किया है, तो वैसे तो उनको एनओसी नहीं मिलेगी। सेम पोस्ट के लिए जो है एनओसी नहीं मिलती है। और अगर उन लोगों ने ऐसा किया होगा तो उन लोगों को जो है अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। और इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को काउंसलिंग में आना है सेम पोस्ट पे, तो आप लोग देख लीजिए, वो जो भी नुकसान होगा वो आप लोगों को झेलना होगा। और एक और चीज है, कई सारे लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार जिनकी नियुक्ति हो गई थी और उन्होंने जो है रिजाइन दिया है और अभी वो जो है फॉर्म भर रहे हैं। तो ऐसी भी सुनने में जानकारी आ रही है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई क्लियर नहीं आया, कोई क्लियरिटी के साथ नहीं आया है कि वाकई ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। तो अगर आप लोगों के संज्ञान में ऐसा कोई है जिन्होंने पहले एनम में नियुक्ति ली थी और बाद में जो है उन्होंने एनम से रिजाइन दे दिया है, तो पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि आपने रिजाइन किस कारण से दिया है ना। और आपको जब एनम में जॉब ही नहीं करनी थी तो आपने दोबारा से जो है, यानी कि पिछली सीट भी आपने बर्बाद कर दी, उधर भी आपने जॉब नहीं करी, अभी भी आपका कोई भरोसा नहीं कि आप आगे भी एनम में कंटिन्यू जॉब कर पाएंगे। तो अगर ऐसे लोग हैं आपके संज्ञान में तो आप लोग जरूर मेरे तक उनके नाम पता जो भी है आप लोगों के नाम गुप्त रखे जाएंगे, आप लोग मेरे तक पहुंचाना इस चीज को। तो सभी के सवाल जो है लगभग हो गए हैं। मैंने बताया था कैलेंडर कब तक जारी होगा, काउंसलिंग कब तक होगी, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो अब वीडियो को भी जो है ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग जो है सितंबर में ही होनी है, सितंबर से पहले काउंसलिंग नहीं होनी है, ऐसा चयन आयोग ने बोला है, नीलम ने नहीं बोला है। तो ये मैं चयन आयोग की बात को आप तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि पिछली बार भी एक लड़की ने थोड़ा सा कुछ मेरी ऑडियो जो मैसेज था वो वायरल कर दिया था। तो ऐसा ना करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। आप लोग सीनियर हो और आप देखो, जो मंत्री जी ने मेरे से कहा कि मंडे तक डेट जारी हो जाएगी या मंडे तक कैलेंडर जारी हो जाएगा, वही बात मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई थी। उसके बाद जो है मुझे पता चला कि मंडे को कैलेंडर जारी नहीं हो रहा है, तो मैंने जो है एनम्स के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है मैंने उनमें ये मैसेज छोड़ दिया था कि मंडे को कैलेंडर जारी नहीं हो रहा है। तो इसमें कुछ लड़कियां जो है भड़क गई थी। और देखो, मेरे ऊपर भड़कने से कुछ नहीं होगा, मैं ये कह रही हूँ आप लोगों तक मैं पूरी जानकारी डालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी खुद बिजी रहती हूँ, बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ। घर के काम खुद ही करने होते हैं, बाहर के भी काम खुद ही करने होते हैं, और प्लस बच्चों को भी देखना है, सब चीजें देखनी है। तो मैं भी बिजी रहती हूँ और आप लोगों को फिर भी टाइम निकाल के कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक कुछ जानकारी मिल पाए, पहुंच जाए। वैसे तो आप लोग पता कर ही रहे होंगे, आप लोगों को सारी जानकारियां होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग नंबर भी मांग रहे थे। देखिए, आप लोग जिनको नंबर चाहिए मेरा, वो आप जो है एनम, किसी भी एनम से आप नंबर ले सकते हो, बल्कि परमानेंट एनम में भी आप पता कर सकते हो। कहीं कहीं तो एक दूसरे से संपर्क करके हो सकता है ये चीजें, पर मैं आपको यूट्यूब पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे सकती हूँ, इतना आप लोग समझ सकते हो। और चलिए, आज की वीडियो को भी एंड कर रही हूँ, और जाते जाते आप सभी को फिर से बोलूंगी कि काउंसलिंग जो है सितंबर में ही होनी है, अगस्त में नहीं होगी। 5% चांस है अगर अगस्त में हो जाए, नहीं तो पूरा 95% मान के चलो कि सितंबर में ही काउंसलिंग होनी है। तो चलिए जी, आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं नीलम चौहान मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।